दो मंजिला भवन के मालिक बढ़ा सकेंगे एटिक की ऊंचाई। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 2 महिलाओं की मौत। नाकाबंदी के दौरान कार सवार से चरस की बड़ी खेप हुई बरामद। 12 एजेंटों ने गिरफ्तारी के डर से लोगों के लौटाए 2 करोड़। सुनसान जंगल में मिली अज्ञात कब्र। मोहरे लेने गई पुलिस पर पथराव। अपनी शादी के लिए भी परिचालकों को छुट्टी नहीं, छुट्टी भेजा तो रूट चलाने हो जाएंगे मुश्किल। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्षेत्र और नगर निगम की परिधि में भवन की छत बढ़ाने का फायदा फिलहाल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके मकान 2 मंजिला बने हैं। अगर प्लॉट पर नया मकान बनाया जाना है तो ऐसे लोगों को भी एटिक की ऊंचाई बढ़ाने की सरकार अनुमति देगी, लेकिन जिन लोगों ने 3 व इससे ज्यादा मंजिल के भवनों का निर्माण किया है वह अभी एटिक नहीं बढ़ा सके। इसके स्पष्टीकरण के लिए डीजीपी ने फाइल सरकार को भेजी है। दरअसल पहले एटिक की ऊंचाई 2.75 मीटर थी। इसे रिहायशी मकान की अनुमति भी नहीं थी। अब प्रदेश सरकार ने मकानों की छत की ऊंचाई बीच से 3.05 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी है। भवन की एटिक को रिहायशी बनाने के लिए सरकार ने हिमाचल नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 को मंजूरी दी है। प्राकृतिक आपदा के चलते पहले प्रदेश सरकार ने सारी प्रक्रिया रोक दी थी। अब सरकार ने इसे फिर से शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नियमों के तहत जिन लोगों के 2 मंजिला मकान बन गए हैं, अगर वह छत की ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें संशोधित नक्शा डीजीपी कार्यालय और एमसी कार्यालय में जमा करवाना होगा। उसके बाद ही उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। अब सरकार ने एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन देने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा पहले लोग एटिक को बेच भी नहीं सकते थे, अब जरूरतमंदों को बेचने का भी अधिकार दिया गया है। गौरतलब है कि लोग लगातार मुख्यमंत्री कार्यालयों में एटिक को रिहायशी बनाने की मांग कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने लोगों को इस बारे में आश्वस्त किया था। राजधानी शिमला के ठियोग उपमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 जख्मी हुए हैं। मृतकों की पहचान अर्चना व अंकिता के रूप में हुई है, जबकि अशोक और शकुंतला घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं पुलिस ने घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक कार CH03 3545 में 4 लोग सवार होकर कहीं जा रहे थे। इनमें से 3 एक ही परिवार के थे। इस दौरान खनेवली नामक स्थान पर कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल है। घायलों में मां और बेटा शामिल है, जिन्हें IGMC रेफर किया गया है। जिला बिलासपुर में पुलिस थाना सदर की टीम ने कार सवार एक युवक से 1.914 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रामलाल निवासी जोड़ला डाकघर बलह तहसील पधर जिला मंडी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर की टीम ने किरतपुर नेर चौक 4 लेन पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने मंडी की ओर से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका, जिस दौरान उन्हें कार से 1.914 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके बाद उन्होंने आरोपी रामलाल के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि युवक इस चरस को पंजाब की तरफ बेचने जा रहा था। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में गिरफ्तारी के डर से 12 एजेंटों ने 30 से 35 लोगों का पैसा लौटा दिया है। यह रकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। यह पैसा जिला मंडी, कांगड़ा और ऊना में दिया गया है। वहीं हिमाचल के 14 लोगों ने पुलिस से पैसा दिलवाने की गुहार लगाई है। यह रकम भी 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। SIT ने साफ किया है कि लोगों को पैसा दिलवाने का काम पुलिस का नहीं है। कोर्ट की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इससे पहले भी 2 कर्मचारियों ने GPF निकाल कर लोगों को पैसा लौटाया है। उधर SIT धर्मशाला में हर दिन 10 से 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है। SIT को जानकारी है कि आरोपी सुभाष दुबई में कहां छिपा है। आरोपी को लाने के लिए पुलिस ने विदेश मंत्रालय से पत्राचार किया है। आरोपी का वीजा खत्म होने जा रहा है। जिला ऊना में पुलिस थाना अम्ब के तहत लाहड़ गांव के पास एक सुनसान जंगल में एक अज्ञात कब्र मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि लाहड़ गांव की एक महिला जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी। इस दौरान उसने अम्ब नादौन मार्ग से लगभग 50 मीटर दूरी पर एक जगह को खोदा हुआ पाया। जब वह उसे देखने गई तो उसे महसूस हुआ कि वहां किसी को दफनाया गया है।
जिसके बाद उसने इसकी सूचना स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान को दी और प्रधान ने पुलिस थाना अम्ब को सूचित किया। जंगल में एक अज्ञात कब्र मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है और लोग वहां एकत्र हो गए। वहीं थाना प्रभारी अम्ब और नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। देर शाम को कब्र को खोदा गया। कब्र से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बता दें कि शव के पास से गुब्बारे, इत्र और कंघी जैसी चीजें भी दफन की गई थी। कब्र से निकालने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना भेज दिया है, जहां से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे जाने की संभावना है। मृतक को जिन कपड़ों में लपेटा गया था उसको देखकर बताया जा रहा है कि अस्पताल में मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को वहां दफनाया गया हो, परंतु यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शव को दफनाने के लिए यह सुनसान क्षेत्र ही क्यों चुना गया। एसपी ऊना अरिजीत सेन ठाकुर ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामलों में आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इस बारे में अधिक जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। सिराज घाटी के आराध्य देवता शेट्टी नाग के विवाद में मोहरों को कब्जे में लेने लोट गांव पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच भड़के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। वहीं पुलिस की गाड़ी के टायर की हवा भी निकाल दी। मोहरों को कब्जे में लेने से पहले काफी विवाद हुआ और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि बाद में सख्ती दिखाने पर मोहरे कब्जे में लिए गए। सुबह लोट गांव में मोहरों को कब्जे में लेने पहुंची पुलिस को देखकर कुछ लोगों ने विरोध शुरू किया। ग्रामीण एकत्रित हो गए और देवता के मोहरे ले जाने की बात पर भड़क गए। लोट गुट के कारदार हिम्मत राम ने कहा कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है, लेकिन यह चुप बैठने वाले नहीं है। ये मामले को लेकर कानूनी राय लेकर तथ्यों के साथ न्यायालय जाएंगे। हिम्मत राम ने बताया कि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों मोहरों को अपने कब्जे में ले लिया है। तीनों मोहरों की पूजा पाठ और अन्य नियमों को लेकर पुलिस प्रशासन से बात की जाएगी। बता दें कि एक गुट ने दूसरे गुट पर आरोप लगाया है। देवता शेट्टी नाग विवाद के चलते पूर्व में ही पुलिस ने तफ्तीश दी थी, लेकिन उस समय महिलाएं बीच में आ गई। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी न होने के कारण कार्यवाही नहीं हो पाई। उधर पुलिस चौकी प्रभारी रामकिशन ने बताया कि मामले में मोहरों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। 23 नवंबर के बाद बड़ी संख्या में शादियों के मुहूर्त के चलते एचआरटीसी परिचालक छुट्टी मांग रहे हैं, लेकिन परिचालकों की भारी कमी के चलते निगम प्रबंधन के लिए छुट्टियां स्वीकृत करना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि कुछ परिचालक अपनी शादी तो कुछ परिवार में शादी के लिए छुट्टी मांग रहे हैं। निगम में परिचालकों की कमी के चलते मुश्किल से काम चलाया जा रहा है। इस पर बड़ी संख्या में परिचालक अगर छुट्टी जाते हैं तो रूटों पर बसें चलाना मुश्किल हो जाएगा। एचआरटीसी के 31 डिपो में 450 से अधिक परिचालकों के पद रिक्त चल रहे हैं। बीते कई सालों से एचआरटीसी में परिचालकों की भर्ती नहीं हुई, जबकि हर महीने परिचालक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एचआरटीसी के शिमला डिवीजन में तारा देवी, शिमला ग्रामीण, शिमला लोकल, रोडू रामपुर, करसोग रिकांगपियो, सोलन और परमाणु डिपो में परिचालकों की सबसे अधिक कमी चल रही है। बाहरी जेलों से बदली के बाद परिचालक राजनीतिक प्रभाव के चलते सेवाओं पर नहीं आ रहे, जिससे समस्या बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य एचआरटीसी परिचालक यूनियन के प्रांतीय प्रधान कृष्ण चंद का कहना है कि स्टाफ कम होने से परिचालकों को रेस्ट नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम कर रही है और उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है। सरकार को तुरंत परिचालकों के रिक्त पद भर देने चाहिए।